श्रृंखलाएं थी, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं पंडित दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बारे में माननीय उपसभापति महोदय, हमारी गांव की गरीब बहनें जो कई बार 1500 रुपए के लिए परेशान हो जाती, दिन भर मेहनत करने के बाद 1500 रुपए पास में आते थे, उनके लिए ये स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से एक अभियान चला। और आज मुझे कहते हुए माननीय उपसभापति महोदय प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी दृष्टिकोण के कारण, और हर एक माता को तो वो देवी के रूप में देखते हैं, इस दृष्टि के कारण आज स्व सहायता समूहों से 10 करोड़ से ज्यादा बहनें जुड़ चुकी है। 10 करोड़ 90,90,000 स्व सहायता समूह में 10 करोड़ बहनें जुड़ी है। और बहनें केवल जुड़ी नहीं है, माननीय उपसभापति महोदय अलग अलग तरह के कामों में वो बता रहा हूं रमेश जी, अब गुस्सा क्यों हो जाते थे? बता रहे माननीय उपसभापति महोदय, माननीय जयराम जी रमेश का मैं बहुत आदर करता हूं। इनसे मैंने सिंसियर और गंभीर ऐसा सांसद नहीं देखा जो 24 मतलब पूरे जब संसद चलती पूरे समय आप बैठे हुए मैंने देखा है। मैं उनका बहुत आदर करता हूं सचमुच, लेकिन गुस्सा उनके चेहरे पर फबता नहीं है। आप मुस्कुरा के बोलिए ना, अब मामा तो सबको प्यार करता है, आपको भी प्यार कर, लेकिन मैं बता रहा हूं वो भी जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपके समय 21 लाख स्व सहायता समूह बने थे, बढ़ा के हमने कर दिए 90,90,000। और आपके समय केवल 2 करोड़ बहनें जुड़ी थी, अब 10 करोड़ से ज्यादा बहनें जुड़ी है। यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। और वितरित ऋण जो उन बहनों के खाते में जाए, रिवॉल्विंग फंड अलग जाता है, फिर बैंक लिंकेज से जोड़ा, बहनों को कई कामों से जोड़ा, कामों से जोड़ने के लिए ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण प्रदान किया, और प्रशिक्षण करने के बाद किसी न किसी काम के लिए बैंक लिंकेज मिले, इसका इंतजाम किया। फिर उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग, पैकेजिंग, सरस मेला जैसे प्लेटफॉर्म, ताकि उनके सामान का प्रचार भी हो सके, वो बिक भी सके, ये प्रयास प्रारंभ किए। वितरित ऋण जो थी, लोन था, उसकी राशि थी पहले पूरे समय में 11 से 14 तक 22,000 करोड़, और अब बढ़ के ये हो गई है 12,04,000 करोड़। ये नरेंद्र मोदी जी की सोच का परिणाम, ये सरकार की सोच का परिणाम है। और जो पूंजीगत सहायता दी गई है, रिवॉल्विंग फंड जैसी, उस समय तो जयराम जी माथे पे हाथ मत रखिए, मामा की आंखों में झांक के देखिए। आपने 15 से 1 करोड़ रुपया दिए, हमने 61,086 करोड़ 51 लाख रुपया दिए। अगर मैं पूरी गाथा सुनाऊंगा तो आजीविका मिशन में पूरा समय चला जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने एक नया कॉन्सेप्ट, जिसने पूरे देश में हमारी ग्रामीण बहनों को नए उत्साह से लवरेज कर दिया, भर दिया। और उन्होंने कहा हर बहन को लखपति दीदी बनाना हमारा टारगेट है, हर बहन को लखपति दीदी बनाना है। और लखपति दीदी बनाने के लिए अभियान चला। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, और ये बनना था 2027 तक। लेकिन 1.25 साल पहले ही मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की पूरी टीम को आज हृदय से बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1.25 साल पहले 3 करोड़ लखपति दीदी का टारगेट हमने पूरा कर दिया। 3 करोड़ लखपति दीदी बन गई, जो लखपति जिनकी आमदनी 1 लाख रुपया से ज्यादा है। लेकिन प्रधानमंत्री कहां बैठने देते हैं? 3 करोड़ पूरा नहीं हुआ कि बोले अब 6 करोड़ बनाओ, तो हम 6 करोड़ के काम में जुट गए। और केवल प्रधानमंत्री जी ने कहा हम बैठे नहीं, हैदराबाद में हमने बैठक बुलाई, और उस मीटिंग में माननीय सारे बैंकर्स बुलाए, स्टेक होल्डर बुलाए, और हमने तय कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। ये 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प पूरा होगा। लक्ष्य भी तय किया, रोड मैप भी बनाया, और कई तरह के काम, छोटे छोटे काम तो करेंगे, बड़ी पापड़ अचार, लेकिन अब केवल ये काम नहीं करेगी बहनें। काम कोई छोटा नहीं होता, मुर्गी पालन, बकरी पालन, पशुपालन, द्रोण दीदी, बैंक सखी, पशु सखी, कृषि सखी, ये तो सब बनेंगी। लेकिन अब बहनों को उद्यमी बनाने का काम भी
अब हम करके दिखाएंगे। इंडिविजुअल बहनें भी कैसे लखपति बने समूह के अलावा, और वो अलग अलग तरह के उद्यम प्रारंभ करें, उस दिशा में भी हम कदम बढ़ाएंगे। और हमने तय किया है माननीय उपसभापति महोदय, उसके लिए हम 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपया बैंक लिंकेज भी कराएंगे और 1.5 लाख करोड़ रुपया इंडिविजुअल दीदी को भी उद्यमी बनाने के लिए दिलाएंगे। और सारी दुनिया देखेगी कि एक दिन 6 करोड़ लखपति दीदी भी बन जाएगी। माननीय उपसभापति महोदय, हमारा तो संकल्प और सपना है कोई बहन गरीब ना रहे। क्यों किसी बहना की आंखों में आंसू रहे, क्यों वो थोड़ी मोड़ी राशि के लिए अपनी हाथ फैलाए। नारी तू नारायणी, इस लखपति दीदी अभियान ने उस बहन की सृजनात्मक क्षमता को आज दुनिया के सामने ला के खड़ा कर दिया है। मेरी वो बहनें जो कल तक घूंघट में रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, रोटी केवल बनाने का काम करती थी, आज जब माइक पे आती है तो ऐसा बोलती है कि बड़े बड़े नेताओं के छक्के छूट जाते हैं। केवल आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हुआ, आर्थिक सशक्ति के साथ साथ शैक्षणिक सशक्तिकरण भी हुआ है और सामाजिक सशक्तिकरण भी हुआ है। पहले वो जानी जाती थी कि ये राम सिंह की औरत है, अब आजकल लोग कहते हैं ये राधा का पति है। ये हालत है। उन्होंने अपनी क्षमता से, अपनी रचनात्मकता से, अपनी मेहनत से एक नया इतिहास रचा है। कभी किसी कवि ने लिख दिया था, नारी तू केवल अबला है, या आंचल में है दूध और आंख में पानी। लेकिन आज वही बहनें कह रही है, आज आसमां मैं हूं ऊपर और आसमां नीचे, जमाने से वो आगे चल रही है। ये चमत्कार हुआ है लखपति दीदी अभियान के कारण, ग्रामीण आजीविका मिशन के कारण। और ये अभियान तब तक जारी रहेगा उपसभापति जी, तब तक जारी रहेगा जब तक एक एक बहन को हम लखपति नहीं बना देते। कोई बहन गरीब नहीं रहेगी हिंदुस्तान की धरती पर। यह संकल्प प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उसको पूरा करने में हमारा विभाग। और आप देखिए राजनीतिक सशक्तिकरण, अकेले मध्य प्रदेश में 17,000 बहनें चुन के आई है। जिला पंचायत अध्यक्ष गुड्डी बाई, श्योपुर जिले की एक आदिवासी महिला, सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती थी, आज राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है और लाल बत्ती की गाड़ी लगा के, झंडा लगी गाड़ी में बैठती है तो बहनें फूली नहीं समाती। जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, सरपंच, अलग अलग पदों पर पहुंचने का काम आज हमारी ग्रामीण क्षेत्र की ये बहनें स्व सहायता समूह की कर रही है। और वो दिन भी दूर नहीं है जब कई बहनें राज्यसभा और लोकसभा की शोभा और बढ़ाने का काम करेगी। ये राजनीतिक सशक्तिकरण, ये चमत्कार है, ये बड़ा परिवर्तन है जो भारत की इस पवित्र भूमि पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं उनका अभिनंदन